नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक पुराने बयान पर एक बार फिर बवाल मच गया। बात बाबा पर एफआईआर दर्ज करने तक आ पहुंची है। उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की जा रही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर विवादों में हैं। हालांकि मामला पुराना है, लेकिन बवाल अभी भी जारी है वंश के राजा सहस्त्रबाहु पर टिप्पणी से नाराज क्षत्रिय समाज के लोगों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। भोपाल में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर बाबा के बयान को हेट स्पीच बताते हुए एफआईआर दर्ज करने और माफी की मांग की गई है। बाबा अपने बयान पर सोशल मीडिया के जरिए खेद जता चुके हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज का कहना है कि जब तक बाबा सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगेंगे तब तक विरोध जारी रहेगा। हमारा स्वप्न में भी ये ध्येय नहीं है कि हम अपने हिंदुओं के इष्टों को किसी भी प्रकार से आघात पहुंचाएं या उनकी भावनाओं को आहत करें। हम ये स्वप्न में भी नहीं विचार कर सकते। हमारा सिद्धांत है सब एक हैं, सनातनी हिंदू एक हों हर हाल में। ये तो हम कभी विचार कर ही नहीं सकते, पर हो सकता हमारे समझाने में, हमारे कहने में भगवान सहस्त्राबाहु अर्जुन को लेकर के कुछ ऐसी बात हो गई होगी जिससे समझने में भी कुछ त्रुटि हो सकती है, अथवा समझाने में, शब्द शैली में भी। बाबा ने खेद जताते हुए कहा था कि उनकी बात समझने या समझाने में कोई त्रुटि रह गई होगी, लेकिन उनकी मंशा किसी की भावना को आहत करने की नहीं थी। अब आइए जरा वो बयान भी सुनते हैं जिस पर क्षत्रिय समाज विरोध जता रहा है। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। बाबा का विवादों से पुराना नाता है। उन पर साईं बाबा, संत तुकाराम के अपमान का भी आरोप लग चुका है। इसे लेकर काफी बवाल भी हुआ था। मध्य प्रदेश में भी क्षत्रिय समाज ने बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रंजना दुबे, न्यूज़ 18, भोपाल। और भोपाल से बड़ी खबर, कलचुरी समाज का धरना प्रदर्शन। बेट्टन मार्केट के पास बैठे धरने पर कलचुरी समाज के लोगों ने मांग की है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माफी मांगे। सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगी तो एफआईआर दर्ज कराएंगे। और जो पोस्टर्स लगाए गए हैं वो इसी प्रदर्शन का हिस्सा है। हालांकि ये कलचुरी समाज के लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि अपने बयान के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माफी मांगे और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माफी मांगे इस मामले को लेकर सार्वजनिक मंच से, और माफी नहीं मांगने पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर अब ये प्रदर्शन कहां तक जाता है ये भी देखने का विषय होगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर जो टिप्पणी की है उस पर अब विवाद लगातार बढ़ रहा है। पोस्टर विवाद बढ़ गया है और कलचुरी समाज के जो लोग हैं वो एकांत पार्क के बाहर बैठकर विरोध जता रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जब तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगेंगे तब तक विरोध जारी रहेगा। अध्यक्ष हमारे साथ होंगे, से बात करेंगे किस तरीके से विरोध जताया जाएगा। हम विरोध कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ। धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान सहस्त्रार्जुन के बारे में जो अनगढ़ बात की है उस पे धीरेन्द्र शास्त्री माफी मांगे। भगवान सहस्त्रार्जुन हमारे कलचुरी समाज के सार्वजनिक मंच से माफी मांगे। जिस शैली में उन्होंने भगवान सहस्त्रार्जुन का अपमान किया उसी शैली में माफी मांगे। हमारे भगवान सहस्त्रार्जुन की जन्मस्थली भी महेश्वर में जाके भगवान से माफी मांगे, क्योंकि भगवान सहस्त्रार्जुन हमारे कलचुरी समाज के नहीं पूरे क्षत्रिय समाज के देवता है। भगवान सहस्त्रार्जुन का नर्मदा पुराण
सारे पुराणों में भगवान सहस्त्रार्जुन का उल्लेख है और भगवान सहस्त्रार्जुन से माफी मांगे, नहीं तो कलचुरी समाज रोड पे उतरेगा और धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है और एक कंटिन्यू हमारा विरोध प्रदर्शन चलेगा। अभी तो एक दिन का शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन है, इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पे भी जाएंगे और एक बड़ी रैली दिल्ली में करने का भी है और भोपाल में भी करने का है। हम लोगों की योजना 15 दिन के अंदर सब बन के एक बड़ा आंदोलन के रूप में लेगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर काली पट्टी बांधकर जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं, काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं और अब काले कपड़े पहनकर भी इस तरीके से विरोध जताया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि जब तक वापस नहीं होगा तब तक इसी तरह से विरोध लगातार जारी रहेगा। और अभी फिलहाल एक दिन का है, लेकिन आगे इस और बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आंदोलन जारी रहेगा, आप लोगों का विरोध जारी रहेगा? विरोध जारी रहेगा, अभी विरोध जारी रहेगा, विरोध जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। अभी आप लोग का विरोध चल रहा है, आगे भी अनुरोध करना चाहता हूँ, इन्होंने भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन, ये जब तक बाबा को जेल नहीं होगी तब तक इनको हम विरोध जताते रहेंगे और पूरे देश भर में पुतला दहन और इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में चलता रहेगा। तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती है तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। कैमरामैन के साथ भोपाल। और रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे। रंजना, अभी क्या स्थिति है? जिस तरह से ये पूरा विवाद एक बार शांत हो गया था, एक बार फिर इसकी शुरुआत हुई, क्या कह रहे हैं उसके बारे में कलचुरी समाज के लोग? आखिर क्या समस्या है? जी आशीष, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिस तरीके से भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर बयान दिया था, उसके बाद अब एक बार फिर से इस मामले ने तूल पकड़ा है और कलचुरी समाज के लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने लाखों की संख्या में जब लोग वहां पर मौजूद थे और सार्वजनिक मंच से उन्होंने भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर को टिप्पणी की थी, इसको लेकर उसी तरह से सार्वजनिक मंच से वो माफी मांगेंगे। उसी के बाद ये जो विरोध प्रदर्शन है, धरना है, वो बंद होगा। लेकिन अगर सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगी जाती है तो इसी तरह से देश भर में उनका विरोध होता रहेगा और इसको लेकर आगे भूख हड़ताल की जाएगी। और अगर जल्द से जल्द वो सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगते हैं तो इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराने के साथ मामला कोर्ट में भी पहुंचेगा। यानी अभी कलचुरी समाज के लोग इस वक्त आक्रोश में नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने समाज की भावनाओं को आहत किया है तो ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी जिस तरीके से की गई है उस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माफी जरूर मांगे। हालांकि आशीष, आपको बता दें कि इससे पहले जब परशुराम जयंती के दिन इस तरह की बात उन्होंने सार्वजनिक मंच से कही थी, उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही 28 अप्रैल की ये बात है जब उन्होंने माफी मांगी थी और फिर 12 मई को ट्विटर के माध्यम से वीडियो जारी करके ये भी कहा था कि शास्त्रों में जिस बात का वर्णन किया गया है भगवान सहस्त्रबाहु और परशुराम को लेकर, उसी बात का उन्होंने जिक्र किया है और किसी भी समाज की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य उनका नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर एक समाज विशेष की बात है और समाज यहाँ पर विरोध करने में जुटा हुआ है और इस बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक सबके सामने सार्वजनिक मंच से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माफी नहीं मांगते हैं, कलचुरी समाज से भगवान सहस्त्रबाहु पर की हुई जो टिप्पणी है उसको वापस नहीं लेते हैं, तब तक देश भर में इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और आगामी आंदोलन दिल्ली में किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों का अब भोजपुर कनेक्शन सामने आया। भोजपुर के पास निमखेड़ा मदरसे पर एटीएस ने दबिश दी और पूछताछ में पता चला कि आतंकी मदरसे में आतंक की दुकान चलाते थे, यहां से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। और अब एचयूटी के भोजपुर मॉडल के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसीज ने कार्रवाई और तेज कर दी है। एचयूटी के आतंक के साजिश के जाल हैदराबाद वाया भोपाल, भोजपुर तक फैले हुए हैं। तो एचयूटी को लेकर एटीएस लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है और निमखेड़ा मदरसे पर संदिग्धों की निशानदेही पर वहां से ट्रेनिंग के सबूत मिले हैं। वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, हथियारों की भी इस्तेमाल की जानकारी मिल रही है
हालांकि एटीएस इस पूरे मामले में आगे जांच में क्या कुछ और तथ्य निकाल पाता है और कितना इसमें और गहराई तक इसकी जड़ें धसी हुई है, और भारत में जिस तरह से यह अशांति फैलाने का एक अपडेट हिजबुत तहरीर की तरफ से किया जा रहा था, ये एक नया आयाम आतंकवाद का बनकर उभरकर सामने आया, जिसमें आतंकियों के भोजपुर कनेक्शन की बात सामने आई है। भोजपुर में मदरसे की आड़ में ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा था और इस पूरे मामले को लेकर अब एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि हथियारों का भी इस्तेमाल यहां हो रहा था। और जगदलपुर में गरीबों के हक पर डाका मारा जा रहा है, उनका राशन हड़पा जा रहा है। राशन कार्ड में एंट्री में भी बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। देखिए न्यूज़ 18 का यह बड़ा खुलासा। हमारे राशन में 2 महीने का चावल आया, लेकिन 2 महीने का एंट्री किए, 1 ही महीने का चावल बटा। सुना आपने, 2 महीने की एंट्री लेकिन चावल सिर्फ 1 महीने का। जगदलपुर के बिलौरी ग्राम पंचायत में लंबे समय से ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। गरीबों के हक पर डाका मारा जा रहा है। सरकार की ओर से उन्हें बांटने के लिए आने वाले राशन में सेंधमारी की जा रही है। न्यूज़ 18 ने जब मामले की पड़ताल की तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। ग्रामीणों को बांटने के लिए राशन आ तो रहा है, लेकिन उन तक पहुंच नहीं रहा। लेकिन राशन गायब करने का ये खेल यहीं नहीं रुकता है। ग्रामीणों के राशन कार्ड पर 3 महीने तक की एंट्री की जा रही है, जबकि राशन सिर्फ 1 महीने का दिया जा रहा है। हमारे राशन में 2 महीने का चावल आया, लेकिन 2 महीने का एंट्री किए, 1 ही महीने का चावल बटा, और बाकी अभी तक चावल नहीं बटा है। और जितने भी हैं सब लोग खरीद के खा रहे हैं चावल, बहुत परेशानी में है। हम एक बार कलेक्टर के पास भी गए थे, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ कैसा हुआ। इस फर्जीवाड़े के जरिए गरीबों के हक का राशन हड़पा जा रहा है। ग्रामीण बाहर से राशन खरीदने को मजबूर है। राशन बांटने में इस गड़बड़ झाले से गुस्साए ग्रामीणों ने सरपंच पति और दुकान संचालक के घर धावा बोला और राशन की मांग की। इस फर्जीवाड़े पर राशन दुकान संचालक ने क्या सफाई दी है, ये भी सुनिए। जिस महीना का एंट्री किए उस महीना का दिए हैं, और जिसका डबल एंट्री हुआ है ना उसको इस महीना सबको डबल दिए हैं। वो मैं नहीं जानता, मैं बैठ के जो एंट्री कराया हूँ ना उसको बराबर 2 महीना का चावल दिया है। कुल मिला के इनका जो आया वो चावल कहाँ जा रहा है? चावल चना और शक्कर होकर कुछ नहीं मिल रहा। बोल रहे चावल चना वही तो कम आया है, तो जितना आया उतने ही दिए हैं। दुकान संचालक सरकार पर ही राशन में कटौती का आरोप लगा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर राशन कार्ड में ये फर्जी एंट्री क्यों? न्यूज़ 18 ने खाद्य अधिकारी से इस फर्जीवाड़े के बारे में सवाल पूछा। इनका भी कहना है कि इस ग्राम पंचायत के बारे में शिकायत मिली है और मामले की जांच के बाद नोटिस भी जारी किया गया था। नहीं, इस ग्राम पंचायत के संबंध में पहले शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच करके तत्कालीन जो खाद्य निरीक्षक था उसने उसकी रिपोर्ट एसडीएम जगदलपुर के कार्यालय में जमा कर दी थी और वहाँ से प्रकरण दर्ज करके संबंधित संचालनकर्ता एजेंसी को नोटिस वगैरह जारी करने की कार्रवाई पूर्व में हो चुकी है। अभी क्या होगा सर? राशन को लेकर दिक्कत है। अभी जो दिक्कत आ रही है उसको मैं दिखवा लेता हूँ क्या उसमें हो सकता है, लोगों के लिए उसमें क्या किया जा सकता है। अधिकारी खुद राशन वितरण में गड़बड़ी की बात मान रहे हैं और कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी फर्जीवाड़ा जारी है। इससे साफ है कि इस मामले में केवल खानापूर्ति की जा रही है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू हैं हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद, उनसे बात करेंगे। श्रीनिवास, जिस तरह की ये पूरी घटना सामने आई है इसमें मिली भगत की बात कही जा रही है, वीडियो भी सामने आ गया, फिर भी अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, कोई एक्शन नहीं हो पाया। कारण क्या पता चल पा रहा है इसके लिए? देखिए, जगदलपुर से लगे बिलोरी पंचायत का मामला है, जहां पर सैकड़ों ग्रामीण राशन की मांग को लेकर सरपंच पति और दुकान संचालक के घर में धावा बोल दिए। ग्रामीणों की जो मांग है उनके राशन कार्ड में बराबर 3 माह का राशन एंट्री किया जा रहा है, बदले में उन्हें 1 माह का राशन दिया जा रहा था। जब इसके बारे में वे जिला प्रशासन से भी कई बार अवगत करा चुके हैं, साथ ही जो पंचायत प्रतिनिधि है उनसे भी शिकायत कर चुके हैं। सभी ग्रामीण जो गांव में जो पहुंचे थे वो सभी यही मांग कर रहे हैं कि आखिर सरकार की ओर से मिलने वाला चावल हमारा जा कहाँ रहा है। इसके बारे में सरपंच पति भी खुद बगल झांकने लग रहे हैं और वो साफ कुछ कह पाने में बच रहे हैं। उनका कहना है कि ऊपर से जो राशन आ रहा है उसमें
कटौती की जा रही है। आखिर कटौती क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राशन घोटाला का मामला सामने आ रहा है और जो ग्रामीणों को जो हक का जो राशन मिलने वाला है उसमें डाका डाला जा रहा है। खाद्य विभाग भी चिंतित है, आखिर जो गरीबों के लिए भेजा जा रहा राशन उनको पर्याप्त क्यों नहीं मिल रहा है। इस पूरे मामले में फिलहाल खाद्य विभाग बिल्कुल श्रीनिवास, अभी इसका मतलब कोई काम नहीं हुआ, इसमें अभी बहुत सारा काम करना बाकी है।